देश भर में लंबे समय से थिएटर इन एजुकेशन का प्रयास चल रहा है, परंतु आज तक हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके हैं कि स्कूल स्तर के ऊपर थिएटर एक्सपर्ट्स की नियुक्ति की जा सके, ताकि भारतीय प्राचीन कला एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन किया जा सके, ताकि वह बच्चों की पहुंच में आए। वर्कशॉप की योजना बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि नई शिक्षा नीति के तहत किस तरह पाठ्यक्रम को नाटक की मंचीय प्रस्तुतिकरण के साथ में जोड़ के उसके निर्धारित परिणाम लिए जाएं। मैंने साइंस सब्जेक्ट चूज किया 7th क्लास का, बिकॉज मैं लगातार इसमें काम कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपेरिमेंट भी करना चाह रहा था इसको। तो ज़्यादातर एक कॉमन नोशन है कि लिटरेचर से होना चाहिए, बट आई वांट टू ब्रेक दिस मिथ, तो इसलिए मैंने साइंस को चुना। डिफरेंस तो हम तय करते हैं ना। सबसे पहले अगर हम फोकस एरिया बनाते हैं, अगर स्कूल में कर रहे हैं तो ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन एरिया ले रहे हैं, तो ये अपने आप में डिफरेंट एरिया हो गया। और जो जनरल हम करते हैं वहाँ हमारा थिएटर मेन होता है, ये अप्लाइड आर्ट में आ गया, थिएटर का अप्लाइड फॉर्म है। मेरे साथ थोड़ा सा ये आसान भी रहा कि ये जो चैप्टर है वो स्टोरी फॉर्म में है, और ज़्यादातर अब बुक्स में आ भी रहे हैं जो चैप्टर्स है वो स्टोरी फॉर्म में दे रहे हैं। इसका भी एक मकसद है, तो ये स्टोरी फॉर्म में ऑलरेडी है वो, ठीक है ना। तो ये एक आज मेरे लिए एक सुविधाजनक बात थी उसमें, ठीक है। अब बच्चों के साथ काम करते हुए उसमें से इवेंट्स, पहला प्रोसेस था इवेंट्स निकालना कि घटना क्या क्या घट रही है, वो इवेंट्स को मार्क करना, और फिर उस इवेंट्स को कनेक्ट करने के लिए नरेशन पार्ट को निकालना, और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चन और आंसर को डायलॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये प्रोसेस हम बैठ के बच्चों के साथ करीब हफ्ते तक इसको किया, जिसका स्क्रिप्ट पे काम किया सारा कुछ। शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहे, अंडर कॉन्फिडेंट, और थोड़ा सा एंथुसियास्टिक भी दिख रहे थे, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ का एक मिक्सअप था। करना है कुछ, बट क्या करना है नहीं पता। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे फिर बीच में उनको थोड़ा सा लगा कि चैलेंज बढ़ रहा है ना, तो कई करें या ना करें, एक डायलेमेटिक सिचुएशन भी उनके साथ आया। लेकिन जैसे पूरा का पूरा ड्रामा स्ट्रक्चर जब तैयार हो गया, तब वो कॉन्फिडेंट होने लगे, एंड देन वो उसके बाद सेकेंड लेवल पे जाने लगे कि नाउ वी आर रेडी टू परफॉर्म। तो वो उसके बारे में सोचने लगे कि वहाँ कैसा माहौल होगा जहाँ हम परफॉर्म करने वाले हैं, और वहाँ के लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशन करने वाले हैं। सो उनका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे अप, ठीक है, और वो ज़्यादा सहज होते चले गए, ठीक है ना, और सिंसियर होते चले गए। उस टाइम बॉन्ड को लेकर कि टाइम पे जाना है, अपने आप आना है, झाड़ू लगा लेना है, ये सारी चीज़ें करनी है, और एक क्यूरियोसिटी मन में कि बाहर जाके हमने परफॉर्म करना है इसको, वहाँ और भी लोग होंगे। तो एक उनके दिमाग में ये एक बड़ा ही अच्छा सूदिंग सा फीलिंग आई उसके अंदर। कॉन्फिडेंस, उनको एक कॉन्फिडेंस आया कि वो खुद भी टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए उनका फीडबैक पॉजिटिव रहा, एक लाइन में बोलूँ तो बहुत पॉजिटिव रहा, एंड दे आर वेरी हैप्पी। और थोड़े से चमत्कृत भी थे कि ऐसा भी हो सकता है। बच्चों में कॉन्फिडेंस आया कि उन्हें देख के दूसरे बच्चे भी मोटिवेट हुए हैं। बच्चों में खुद कॉन्फिडेंस आ गया कि हम आगे और परफॉर्म करें। बच्चों में लैंग्वेज के रिगार्डिंग काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है। इससे एक तो बच्चों में जो रीडिंग लेवल था उनका वो इंक्रीज़ हुआ है। बच्चे थोड़ा सा इंग्लिश से डरते थे, बच्चों में कॉन्फिडेंस आ गया है। बच्चों में स्पीकिंग स्किल्स बढ़ गया है, किसी के सामने बात करने से बच्चे अब झिझकते नहीं हैं। पहले ऐसा था कि पहले बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतना पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने दूसरे बच्चों को देख के मोटिवेट हुए हैं, कहते हैं कि मैडम हमें भी पार्टिसिपेट करवाओ। बच्चों में डिसिप्लिन आ गया है, डेली स्कूल आने लग गए हैं, कॉन्फिडेंस आ गया है उनके कि जो जैसे पहले की रीडिंग स्किल्स उनके इम्प्रूव नहीं थे, अब किसी भी मैम हमसे ये करवा लो वो करवा लो, मतलब बच्चे खुद एनर्जेटिक हो गए हैं कि हमने अब हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। बच्चों में रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हुई है। पहले बच्चे इंग्लिश रीडिंग में थोड़ा सा डरते थे कि चाहे उनको अंदर से आता भी हो, लेकिन बच्चे थोड़ा दूसरे बच्चों से हेजिटेट करते हैं जो अच्छा पढ़ते हैं।
लेकिन अब इसके बाद उनमें इतनी इम्प्रूवमेंट आई है कि वो कहते हैं कि हम पढ़ें, हम रीडिंग करेंगे। उनके जो अभी पीछे यूनिट टेस्ट हुए हैं उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, 11 आए आउट ऑफ 20 पहले थे और अब उनके 17 आउट ऑफ 20 है। डेली रूटीन में अगर हम थिएटर यूज़ करते हैं अपनी स्टडी में क्लास में तो इससे बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम होगा। बिकॉज जैसे हमने एक लेसन बच्चों को स्टार्ट करवाया तो हम उसमें कैरेक्टर्स डिवाइड कर सकते हैं बच्चों को और दे कैन लर्न इजीली थ्रू दिस। इससे उनका स्ट्रेस कम होगा और वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। हाँ, थिएटर एजुकेशन इट इज़ वेरी गुड टेक्निक। बेसिकली जो अदरवाइज द स्टडीज दे बिकम वेरी बोरिंग, बट व्हेन वी परफॉर्म the material or the subject matter in form of play, in form of drama or skit, then it become interesting. And the students, they interact with each other, they communicate with each other, and they can express themselves very well. When we teach the study material or their chapters in the classroom, the students, they do not take much interest in their studies because they want something new. They want to learn through the new techniques like playway method, or they want the interaction with each other, and that should be, I think they should be playway, or it is you can say the more interesting as compared to the actual जो concept teaching उनकी है. When the teachers, they are the students, they are taught through this technique, the teachers, the students, first they become more disciplined, they come school regularly and they do not skip the school because they want something new and they want to learn something new. Then the students, they interact with each other, their communication skills become better and the understanding level also increased through this technique. The students, they tell me that it's very easy to learn the chapter when we discuss with this workshop, because when they play this role of the any other thing, then they become able to understand this level, and that will be memorized easily. This technique is very good and it should be implemented regularly, but it is time consuming, so we can shorten the time and it should be crisp in a short period, or we can have this technique for 1 week or for 4 or 5 days, because otherwise if it is time longing, then it will not cover the syllabus of the other subjects also. If this style is implemented, I think the learning will be improved and it will be long lasting, because when the students, they cram through the book, then it is difficult and I think they will forget after some time. But when they practically perform, then it will be long lasting and it will be more effective. And moreover, the stress of the students, that will be decreased, as well as teachers, because when they teach by this technique, the students, they will I think they will be feeling more happy and they will easily learn the chapter. जो NEP 2020 है, उसमें भी हमारी जो स्टडी है, that is through the holistic approach. Under this NEP 2020, that one subject, जैसे अभी इनका इंग्लिश ही है या सोशल स्टडी का चैप्टर था, तो उसके थ्रू इन्होंने ड्रामा भी सीखा, उसके थ्रू इन्होंने कम्युनिकेशन स्किल भी सीखी है, उसके थ्रू इन्होंने जो है एक दूसरे के साथ शेयरिंग हैबिट भी हुई इनकी, है ना, और डिसिप्लिन भी आया, बच्चे रेगुलरली स्कूल आए, तो बहुत सारी क्वालिटीज़ जो है बच्चों के अंदर इम्प्रूव हुई. तो बेसिकली इट इज़ वेरी गुड, आई विल से. मैंने इस वर्कशॉप से जो मेरी इमेजिनेशन है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट तो आया है इसमें, वरना पहले और जो मेरा बोलने का तरीका, यानी जब मैं दूसरों से बात करती थी तब मैं घबरा सी जाती थी. इस वर्कशॉप से मेरे को दूसरों से बात करने का भी मतलब क्या कह सकते हैं हम, तरीका आया है कि भाई किस तरह दूसरों से बात करनी है. तीसरा कि ये हमने जो वर्कशॉप है हमने इंग्लिश में करी है, तो इंग्लिश में भी मेरी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है. इससे मेरे पढ़ाई में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है कि जो ये मेरा चैप्टर है मेरे को काफ़ी अच्छे से आ चुका है और ये मेरे दिमाग में यानी एक तरह से प्रिंट हो गया और कभी मैं इसे भूल नहीं सकती हूँ. और ये चैप्टर तो मैं अपने बाकी क्लासमेट्स को भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ. इससे जो हमारी स्टडीज है उसमें काफ़ी बेनिफिट्स आएंगे, जो बच्चे टीचर के समझाने पे भी नहीं समझ सकते, चाहे उन्हें जितनी बार भी समझा दिया जाए, बस वो ऐसे ही हंसते खेलते आसानी से वो सीख जाएंगे एक ही बारी में. मेरे टीचर्स ने भी मेरे को बताया है कि भी जो मेरी इंग्लिश है उसमें इम्प्रूवमेंट आई है. मेरे क्लासमेट्स ने भी मैं ये नोटिस करके मेरे को काफ़ी बार बताया है.
पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि मेरे अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं कई चीज़ों में डर जाता था। पर इस चीज़ को करके मुझे इतना कॉन्फिडेंट आ गया कि मैं अगर मेरे सामने 100 लोग हैं तो मैं उनके सामने कुछ भी आराम से कर सकता हूँ। ये मैंने देखा है, मेरे पेरेंट्स कई बार बोलते हैं कि जैसे मैं पहले क्या करता था, किसी से ज़्यादा मिलता नहीं था, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर पाता था, मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती थी। जैसे ही मैंने ये चैप्टर किया, मैं लोगों से ढंग से बात करने सीख गया, लोगों से अच्छे से मिलना सीख गया, तो उसने मेरे मम्मी पापा भी खुश हैं और मेरे टीचर्स भी खुश हैं। Give me 5 minutes. You go and play with your friends, then come. Okay? Okay. पोशंपा भाई पोशंपा, डाकिए ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। पोशंपा भाई पोशंपा, डाकिए ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। So friends, Buju was talked to the professor about his seminar, but professor told him that he was very tired, so come back after 5 minutes. Now 5 minutes passed. Me and Buju are going to the professor. Would you all like to join us? Yes! Let's go! Oh, hi, children. Hello, professor. How are you? Better now. How are you all? We are also fine. Professor, Buju was saying that have you attended any seminar recently? Yes, I had came back today after attending the Golden Jubilee seminar. There was a big celebration there. Oh wow! Professor, can you please tell us about the celebrations and the seminar? Yes, sure. There were people very happy. They wore various types of masks, colorful clothes. There were cultural programs, dances. There were singers there, and various types of programs. And after the cultural program, the elder people of the town discussed the unemployment problem. They have decided that there will be a factory instead of the nearby forest. Many people objected to this idea, and I also. Why people objected to this idea? Because forest is our lifeline, and if there will be no forest, we can't survive on the earth. Professor, what's about unemployment? Yes, unemployment is also a problem, but we can set up a factory in another place. Why are we cutting so essential forest for just a factory? Professor, why are forests so important for us? If we cut forest, how it will affect us? Okay, let me explain. Forest gives us wood, oxygen, fresh air, fruits, vegetable, medicinal plants, and various types of things. Second, they are the green lungs and water purifying system of the earth. And third, if there will be no forest, we can't survive on the earth. And there will be various types of natural disasters that can be occur due to forest cutting. Yes, Professor, you are right. It will also cause the global warming. What is global warming? Can you explain that? Yes, I will explain. The rise in the global temperatures due mainly to the increasing concentrations of the greenhouse gases in the atmosphere. It also caused tsunami, earthquake, landslide and move tectonic plates badly. Yes, you are all right. So, Professor, what should we do to save our environment? This is what I am saying about. We have to save our forest to save our environment. Professor, unemployment is a problem, but cutting forest is a big problem. So, what should we do? Yes, cutting forest is a problem. So we can set up a factory in an unfertile ground. Why are we cutting an fertile forest for just a factory? Professor, we are so confused because we don't know much about the forest. Can you please help us? Oh, I see. Okay, next Sunday we will go to a forest for a visit. Yay! So, today is Sunday and everyone are very excited to visit the forest and everyone are packing their bags. Where is my notebook? Where is my notebook? Here it is. Thank you. Where is my comb? Here it is. Give it to me. Wait. Okay. Where is my bag? Where is my bag? Where is my bag? Oh, here it is. Oh, don't touch my bag. But I am carrying my bag. Yay!
go there. And you go there. Where is my nail polish? Where is my nail polish? Was it red color? Yes. I don't know. You dirty cat. Shut your dirty mouth. Where is my nail polish? What do you do with it in the forest? Oh, but I like it. Go to the hut. Stop. Go there. Not a place. Anyways, where is my apple? I ate. What? What did you say? You ate my apple? Stop! Stop! What happened? Professor, she ate my apple. Okay. Are you? Yes, Professor. Okay, fine. I will give you another apple. No, Professor. Paheli, I will give you. But Professor, she ate my apple without asking me. Paheli, I will give you. Okay? So sorry to her. Sorry. It's okay, but next time don't touch my anything without asking me. Okay, children. I have a checklist for you. Check, do you have these things? First aid kit? Yes, Professor. And mountaineering kit? Yes, Professor. And fruits? Yes, Professor. Knife? Yes, Professor. Matchbox? Yes, Professor. And a tent? Wait, Professor. I don't pack the tent. Now I put it. Okay, so let's go. Oh, what happened, Paheli? Professor, I am so excited thinking about the forest and the animals. Oh, that's great. So let's go. Yay. Okay, children. So let's go. It's so boring. Is anybody saying something? Why not you all sing a song? But which song, Professor? Any song like jungle song? Jungle song. Jungle, jungle बात चली है पता चला है चढ़ी बहन के फूल खिला है जंगल जंगल बात चली है पता चला है Hey, what happened? I spent my food. Okay, let me check. No, it's okay now. Okay. Hey, who are you? I am Meenu. And what are you doing here? I was grazing my cows to assure you and studied follow you. What are you doing here? We came here to visit the forest. Oh, I love to. Oh, do you know this forest? It is like my home. That means you know many places in this forest. So, can you guide us? Of course, I will love it. Okay, let's go with us. But Professor, she is a stranger. Yes, Professor Paheli said we should not take her with us. Hey girl, where do you live? I live at that village near to forest. Okay. I think we can trust her because she is very familiar to this forest and she can be a better guide for us. Alright, Professor. Okay, so let's go. Shall I take you somewhere? Where? On a hillside. On a hillside. Okay, children, let's go. It will be very wonderful and awesome. We can dance here. Yeah. Very tired. Yeah. Stop. Don't make a noise. Animal will get scared. Yes, she is right. Don't make a noise and let's move. Look, here is the hillside. Wow. What a beautiful view. And cool breezes blowing. Wow, I'm fun here. The land is not that clear. There's the hillside covered by water.
and every organism of the forest depends ultimately on the plants. The plants-eating animals are often get eaten by other animals. For example, grass is eaten by insects. Insects are eaten by Crows. And what is consumed by snake? Right. And this is said to form a food chain. Yes, many food chains can be found in the forest, and they are all linked. If any food chain is disturbed, It affects other food chains. Oh, that means every part of the forest is dependent on the other part. If we remove one component, say trees, all other components will be affected. yes, now you got the answer. Yes, Professor. Okay, children, have you remembered that last month we performed an activity with the handle? We saw a decaying leaf under a handle. Did you observe? I found tiny mushrooms over that decaying leaves. And I saw an island of the insects like millipedes, ants, and beetles all done. Yes, very How good. these organisms live there? Apart from these organisms, which are easily seen, there are several other organisms and microorganisms which live in the soil. From there, they get their nutrition for their survival. What microorganisms and mushrooms eat? Okay, let me explain. They are sapropods and they depend on dead plants and dead animals and convert them into ductile substance called humus. Professor, if we clear out the soil, would you find humus? What is its importance to the soil? The microorganisms which convert their dead plants and animals into humus are known as decomposers. These microorganisms play an important role in the forest. Answer question पूछूं? What happens if an animal is in the forest? Can anyone answer this question? Yes, answer. Apart from these organisms, the dead animals are become food for vultures, crows, jackals, and insects. In this way, the nutrients are cycled, so nothing goes waste in the forest. Yes, very good. Professor, you have not explained yet why forests are called greenlands. Okay, yes. Which gas is taken by plants during the process of photosynthesis? Carbon dioxide. And which gas is essential for animal respiration? Oxygen. And these two gases are cycled between animals and plants. This is why forests are called the green lungs of the earth. Do you know, friends? The forest is not just home to plants and animals. Many people live in the forest. Some of them different tribes. These people, yes, these people depend on the forest. The forest provide with them food, shelter, water, and medicines. उनके पास जड़ी बूटी पौधों का भी पारंपरिक ज्ञान होता है. Yes, very good. Professor, it is about to sunset. I think we should leave now. Yes, we should leave now. लगता है बारिश भी होने वाली है. Okay, so let's move. Okay, so let's go. It is raining.
It would have flooded the drains and roads. Why does this happen? Okay, let me explain. Forests are the absorber of rainwater. They absorb them and allow them to seep into the rivers and the seas. And in their absence, the rainwater will hit the soil and flood the drains and roads. And these combine the soil with the and in their absence, the soil will be eroded or gone. Yes, Professor. Okay, children. Now we are out from the forest. How was your trip? Now you know the importance of the forest? Yes, Professor. Okay. So, can you sum up the importance of the forest? Yes, Professor. Forests provide us oxygen. They protect soil and provide habitat to a large number of animals. Forests help in bringing good rainfall in neighboring areas. They are a source of medicinal plants, timber and many other useful products. So we must preserve our forests. I am very thankful to the Chandigarh Sangeet Natak Academy that they chosen our school and they build the confidence in the students, and I feel that the communication skill as well as the confidence of students, it has increased because they perform this the whole drama in English, so they improve their English speaking also. ये सुदेश शर्मा जी चेयरमैन की तरफ से बहुत ही बढ़िया प्रयास रहा और मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू रहे और ये आगे जारी रहे। मैं पूरी टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर व्यक्ति को, सुदेश शर्मा जी, उनकी टीम तथा एक्सपर्ट्स, स्कूल के प्रिंसिपल्स, बच्चे और उनके पेरेंट्स, सभी को वास्तव में मेरी तरफ से साधुवाद। और मैं चाहूंगा कि ये मुहिम यूं ही चलती रहे और बच्चे इस तरह से खुशी खुशी हंसते हंसते नाटक करते करते, ड्रामा करते करते, थिएटर करते करते अपनी पढ़ाई पूरी करें। देश भर में काफ़ी लंबे समय से थिएटर इन एजुकेशन के प्रयास जारी हैं, परंतु आज तक हम किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए हैं कि स्कूली स्तर के ऊपर रंगमंच कला के तौर के ऊपर हम किसी थिएटर एक्सपर्ट की नियुक्ति की जा सके, ताकि भारतीय कला एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन किया जा सके। यह शिक्षा के साथ साथ बच्चों के विद्यार्थी जीवन में ही सम्मिलित हो जाना चाहिए।